खूबसूरती के पीछे इस कदर पागल हो गई है आज की औरत कि वो ये भूल गई है कि घर गृहस्थी के लिए औरत को बनाया गया है। मेरे लिए जो है वो मॉडर्न लिबास पहन लिया करो और जब बाहर जाया करो, नकाब नहीं कर सकती तो सर पे दुपट्टा ले लिया करो। उसने कहा जी मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। मर्द में हमेशा ईगो रही है। वो कहता है कि औरत मेरे सामने जो है ना वो सवाल ना करे। औरत कहती है कि मर्द जवाब दे। हम जब बहू को कैद करते हैं कि यही पकेगा, यही और पकना है और इसके अलावा कुछ नहीं पकेगा, अब उसका दिल नहीं है वो खाने का, वो जबरदस्ती कैसे खाए? आप एक बंदे पर जो है वो गधे की तरह बोझ लादे जा रहे हो तो वो तो फटेगा एक दिन। फिर उसने जो है वो खुला की तरफ ही जाना है। पुरवकार औरत के घर में होने के बावजूद अगर एक मर्द बाहर किसी और औरत से ताल्लुक रख रहा है बिल्कुल तो बिल्कुल। कसूर किसका हुआ? देखिए मर्द जो है ना वो हमेशा से रंगीन तबीयत है। मर्द को आप कभी भी कैद नहीं कर सकते। कैद नहीं हो सकता। मर्द की अपनी मर्जी है वो कैद होना चाहे, मर्द की अपनी मर्जी है वो कैद ना होना चाहे। बड़े मर्द ऐसे भी मैंने देखे हैं, इज्जतदार हैं, जो अपनी बीवियां एक एक, मैं तो कहती हूँ आज का वली है वो मर्द जो एक बीवी के साथ रह रहा है। अल्लाह अकबर। सीधी बात है। ये जो जिस तरह का दौर जा रहा है और जिस तरह गंदगी आम हो चुकी है हमारे माशरे में, वहां मर्द का सेफ रहना मुमकिन ही नहीं है। आपको जगह जगह पर दावतें गुनाह है, जगह जगह पर कदम कदम पर आपको सस्ते दामों जो है वो यहाँ पर इज्जतें बिक रही हैं। अल्लाह माफ करे, कौन कौन अपनी इज्जत बेच रहा है? और खास तौर पे उस बंदे की जिसकी औरत। जेब में थोड़े से पैसे हैं। बस पैसा चाहिए, इनको ब्रांड्स चाहिए, इनकी जो है वो जॉब ऑफ नेचर ये बन गई है कि हमें सबसे मुनफरिद दिखना है। खूबसूरती के पीछे इस कदर पागल हो गई है आज की औरत कि वो ये भूल गई है कि घर गृहस्थी के लिए औरत को बनाया गया है, एक जो है वो हया के लिए औरत को यू आर बनाया टॉकिंग गया अबाउट है। शादीशुदा एंड गैर शादीशुदा जी है, बोथ। बिल्कुल बहुत यही हो रहा है। अब गैर शादीशुदा आप पहले कहते थे अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, मैं आज क्या जुमला बोलती हूँ कि अल्लाह बेटों के नसीब अच्छे करे। आय हाय, आय हाय, आय हाय, उनको बेहतर बेगमात मिले। उनको बेहतर लड़कियां मिलें। आज की जो लड़की है 4-4 बॉयफ्रेंड हैं उसके। जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल से जो है वो निकल रही हैं लड़कियां, आपके पास कोई गारंटी नहीं है आप घर क्या लेके जा रहे हैं। और उसने आपका घर जो है वो घर बसाना भी है या नहीं बसाना। जिसके पास इतनी ऑप्शन होंगी वो एक शौहर के साथ कहाँ रहेगी? उसने एक शौहर की बात कहाँ माननी है? उसे तो ज़रा सा शौहर ने किसी चीज़ से रोकना है। आज लड़ाइयाँ क्या हैं जी? मेरे पास एक केस आया, उन्होंने कहा जी लड़ाई ये है कि मेरी बीवी जो है मॉडर्न लिबास पहनती है और मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो मैं इसको कहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो है वो मॉडर्न लिबास पहन लिया करो और जब बाहर जाया करो तो तुम थोड़ा नकाब सा या दुपट्टा कर लिया करो। नकाब नहीं कर सकती तो सर पे दुपट्टा ले लिया करो। उसने कहा जी मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। तुम अगर मुझे मेरी मर्जी से जीने नहीं देना चाहते, तुम अगर मेरी मर्जी से मुझे कपड़े नहीं पहनने देना चाहते तो तुम मेरे अच्छे शौहर ही नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। इस बात पे उसने खुला दायर कर दी। खुला दायर करने के लिए क्या है जी कि शौहर जो है वो मुझे महीने का इतना खर्चा देगा तो मैं इसके साथ रहूंगी, वरना मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। मौला अली फरमा रहे हैं बीवी का पता जो है वो गुर्बत में चलता है। बीवी को नापने का पैमाना फिर शौहर का कह दिया कि शौहर का पता बीवी की बीमारी में चलता है, कि वो बीवी के साथ कितना लॉयल है। ऐसे ऐसे मर्द मैंने देखे हैं कि बीवियां इतनी बीमार होती हैं, उनकी खिदमत में सारी जिंदगी जिंदगी गुजार देते गुजार हैं देते और कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। ये भी मर्द हैं हमारे माशरे के। और एक ये भी मर्द हैं कि जो अच्छी खासी खूबसूरत औरत होते हुए घर में बाहर जो है वो गंद में मुंह मारते हैं। ये भी मर्द हैं। ये तरबियत का फुकदान है, जहालत है ये। हमारे पास तालीम है तो शऊर नहीं है। हमारे पास जहाँ शऊर है वहां पर तालीम नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बाशऊर लोग देखे हैं जिनके पास तालीम कुछ नहीं है, लेकिन उनको शऊर है कि सही और गलत क्या है। ये माशरे का एक बहुत बड़ा फुकदान इसलिए है कि हमने माशरे की मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया। हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से लोगों को समझाने में बहुत देर कर दी। हमने लोगों को रवैयों के बारे में समझाया ही नहीं। देर कर दी, अभी भी नहीं किया। देर नहीं क्या कर अभी दी? भी नहीं कर रहे, हम अभी भी कहाँ नहीं कर कर रहे रहे, हैं? अभी मुझे भी नहीं बताएं ना कर रहे कौन कर उसमें। रहा है? एक अ, बंदे के काम करने से काम नहीं होता। लेकिन अगर हम लोगों को आगे देखें, आके काम करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल हर सही। बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, इस तरह नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। देखिए मोटिवेशनल बिल्कुल स्पीकर सही। जो है वो हर कोई बैठकर किसी ने किसी किताब से कोई अच्छी बात पढ़ी और कह दी, ऐसे किताबी बातों से जिंदगियां नहीं बदलती। अच्छा, बहुत सारी बातें जैसे अभी पहले डिस्कस हुई कि ख़वातीन ऐसी भी हैं जो ज़ुल्म सह रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। अब ज़ुल्म सहने की कैटेगरी भी डिफरेंट है कि जी मैंने डिफरेंट है। सोच लिया कि मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है, एक्चुअली ज़ुल्म ना हो रहा हो।
और आप जो है वो बहुत लेट बैक एटीट्यूड हो, तुसी रात सवेरे उठ भी लेट रहे हो, तुसी जी, जी। बाकी घर के हाँ, बाकी तो ये जो आपको चीजें ज़ुल्म हैं लग रहा सारा हो। कुछ कर जी, रहे हो, और हाँ, वो आप कह रहे हो, जैसे आपने भी बात की कि हाँ। भाई मेरे हिसाब से ये जिंदगी मुझसे मेरे हिसाब से नहीं गुजारी जा रही, तो जी, इसका हाँ, मतलब है कि तुम मेरे पे जुल्म कर रहे हो। ये बिल्कुल। फैमिली, ये मियाँ बीवी, ये इसका सास सोहर, सब सब लोग, सास ससुर, सब लोग जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म की तो कैटेगरी बड़ी डिफरेंट हुई ना, हर किसी का जुल्म अपना होता जी, है। अपना होता अगर है। शोहर कह रहा है कि यार एक ये घर के एक नॉर्म्स हैं, एक जी, सिस्टम है घर इसको का, फ़ॉलो कर उस लो। सिस्टम को हाँ, तो ये फॉलो ज़ुल्म कर तो लो नहीं है, उसमें, तो ये तो जुल्म ये ना ज़ुल्म हुआ नहीं है, उसमें। बिल्कुल है। इसको अगर आप जुल्म कह रहे हैं, इसको मैं अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये बात करूं हुँ, कि आप अगर इस तरह से सोच लें कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हाँ, या आप ये किसी चीज को इज्जत नफ्स का मसला बना लें, जी, या आप उसी चीज को ईगो का मसला बना हाँ, लें, ईगो का मसला तो बना लें, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल। और ईगो, इन हुँ, दोनों को कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए बहुत स थिन लाइन है, बल्कि बहुत थिन नहीं लाइन है, है बिल्कुल नहीं नहीं है, है, बहुत मिक्स मुश्किल काम है, है। बिल्कुल ऐसे किसी ही है। वक्त आप ईगो पे चले जाएंगे हाँ, और किसी वक़्त सेल्फ और रिस्पेक्ट की आप बात उसको आ कहेंगे जाएगी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ये, हाँ, हालांकि बिल्कुल, ईगो थी। ईगो थी। हाँ, देखिए मियाँ-बीवी के रिश्ते में पहले तो ईगो का लफ्ज़ ही मिटा दें। नहीं मिट है सकता ही ना, नहीं, तुसी है ही नहीं, किताबी गल्ला है कर रहे ही हो, नहीं। मैं तुसी किताबी बात नहीं, टेक्स्ट मैं बुक हकीकत बोर्ड दी कह रही गल्ला हूँ। कर नहीं, रहे ये हो टेक्स्ट बुक तुसी। बोर्ड में लिखा ही नहीं हाँ ना, कहीं। वहाँ लिखा हो सकता है कि अना का मसला बना लो, लेकिन हाँ मेरी कैटेगरी, मेरी डिक्शनरी में जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नहीं है, नहीं उसमें लिखा है कि ईगो नहीं है, नहीं है, रिलेशनशिप में ईगो नहीं है। हुस्न तो यही है ताल्लुक का। अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? हम्म, सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि अगर आपका शौहर जो है वो लोगों के सामने आपको अब्यूज़ करता है, बदतमीज़ी करता है, आपकी गलतियों को जो है वो अपने घरवालों के सामने रख के आपको शर्मिंदा करता है, तो यहाँ शौहर गलत है। बीवी जो सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करती है शौहर की, वो ये है कि शौहर बुरा है, बहुत गलत है। 4 बंदे बिठाकर जो है वो अगर अपने शौहर की बेइज्जती कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है। यहाँ पर ईगो हर्ट होती है फिर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है, ईगो भी आ ईगो जाती भी है। आ जाती है। मर्द कहता है, मर्द हमेशा ईगोइस्टिक है। मर्द में हमेशा ईगो रही है। वो कहता है कि औरत मेरे सामने जो है ना वो सवाल ना करे। औरत कहती है कि मर्द जवाब दे। मर्द जवाब देना नहीं चाहता, औरत सवाल करना बंद नहीं करना चाहती, तो रिश्ता कैसे निभेगा? और अगर मैं जवाब देता तो फिर मजीद फिर और सवाल आ इट जाते हैं। गोज ऑन। मतलब हाँ जैसे ही जवाब आता है उस जवाब पे मुत्तफिक भी नहीं है औरत। हाँ फिर सवाल, हाँ सवाल पे सवाल, हाँ, सवाल पे सवाल का कोई जवाब नहीं होता। कोई जवाब नहीं होता, फिर उसका जवाब खामोशी होता है या उसका जवाब जो है वो तलाक होता वो है। कता ताल्लुक ही वो होता है। कता ताल्लुकी होता है। अब अदम बर्दाश्त की कैफियत है। किसी ने मना किया कि ये काम नहीं करना, आपने वही काम किया, उसको पसंद नहीं आया, उसने आप पे शाउट किया। शाउट करने के बाद आपने जो है वो उसको टॉलरेट नहीं किया। आपने बर्दाश्त नहीं किया। नहीं बर्दाश्त किया तो घर नहीं बसेगा। और आपने ये हाईलाइट कर लिया कि भाई उसने मेरे पे शाउट किया है, हाँ जी, उसने मेरे पे किस शाउट वजह किया। से शाउट किया उसका शाउट करना है। आपको नज़र आ गया, लेकिन हाँ, आपने क्या किया वो नज़र नहीं वो आया। नजर नहीं आया, ये किस वजह वही से वाली शाउट बात आ किया। गई कि एक उँगली आप दूसरे पे उठा रहे हैं तो 3 आपकी तरफ भी उठ रही हैं, बिल्कुल देख उठ लें। रही हैं उसमें। ऐसा नहीं होता कि मियाँ-बीवी के झगड़े में सिर्फ शौहर ही गलत हो या सिर्फ बीवी गलत हो, ये हम्म। दोनों ही गलत हैं, जब जो लड़ते हैं। कह दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों की बातें, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे के मसाइल जो है कबूल करना है, उनको कबूल करना है, बिल्कुल उनको कबूल ढांप करना है। के रखना है, उसको अच्छा और एक्सपोज नहीं करीबी करना है। रिश्तेदार जो है ना, करीबी रिश्तेदार, उनको अपने रिश्ते से दूर रखना है। आप जॉइंट फैमिली की साइड पे आ रही हैं, मैं उसका जॉइंट क्या फैमिली की करें? साइड पे हाँ, बिल्कुल। कि जॉइंट इन्हें फैमिली को अगर हम एक्सप्लेन करें कि आप, क्योंकि बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बहुत जी, से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको रहने, उठने, बैठने, चलने फिरने, खाने पीने का, बच्चों का, सब चीज़ों का सलीका आता है। सब कुछ सामने है ना। अगर हम जॉइंट फैमिली की तरफ जाएं, तो जी। जॉइंट फैमिली पे दोनों तरह के, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, उनके हुँ, पास भी बहुत वैलिड रीजंस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, उसी से आपको बड़ों की इज्जत, छोटों की रिस्पेक्ट, सब कुछ, सारा कुछ आता है। प्रोटेक्शन मिलती है। इकट्ठे हाँ। रहने का जो है एक हुँ, सलीका आता है, तरीका आता है। हुँ, आपने जाना है, बच्चे को चाचे के पास छोड़ जाएं या दादी के पास छोड़ जाएं, कुछ कर दें, आज वो अकेला रहने जाते हैं, तो आपको फिर इन रिश्तेदारों के हुँ। जो सारे उस्लूब हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें या या अलग रहें, हम्म, एक बात का ख्याल रखें, हम्म, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुज़ारें। चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, चाहे आप जो है अपना किचन अलग रखें या आप अच्छा, अलग हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वालदैन जो है वो बेटे की शादी करने के बाद उसका किचन अलग कर दें। एक ही जगह पर रहें, एक ही जगह पे खाएँ-पिएँ, आपको वैरायटी ऑफ फूड भी मिल जाएगा ना। हाँ जो है वो बहू हाँ, कभी बनाएगी वो तो भी उसके हाथ का बनाएगी। भी खाना आपको मिल हाँ, जाएगा। इसमें कोई अना का मसला ना बनाएँ। सासें हों, ससुर हों, नंदे हों, इस बात को जो है वो अना का मसला ना बनाएँ। आपके घर में जैसे ही बहू आती है, आप उसको बताएँ कि अगर तुम अपना किचन अलग करना चाहती हो, तो तुम शौक से कर सकती हो। जो तुम्हें खाना पकाना है, बनाना है, जो खाना है, कम से कम खाने की आज़ादी तो दे दें ना उसको। कम से कम उसको अपनी जो है वो खाना पकाने की आज़ादी दे दें ताकि वो अपने शौहर के लिए जो है वो आज़ाद महसूस कर सके। हम कैद कहाँ करते हैं? हम जब बहू को कैद करते हैं कि यही पकेगा, यही और पकना है
और इसके अलावा कुछ नहीं पकेगा। अब उसका दिल नहीं है वो खाने का, वो ज़बरदस्ती कैसे खाए? यहाँ पर मिसकन्फ्यूजन हो गई, यहाँ पर जो है वो आपकी जो है वो क्लैश आ गया। जैसे ही क्लैश आया, दिल में खलिश आना शुरू हो गई, दिल में जो है वो आपके क्या बात थी, छोटी सी बात थी कि ये खाना उसको पसंद नहीं है। खाना इंसान का मूड चेंज कर देता है, अच्छा खाना भी और बुरा खाना बुरा भी। खाना भी। मूड स्विंग्स होते क्यों हैं औरतों को? उनकी पसंद की चीजें नहीं है। खाने के लिए हम औरत का ध्यान नहीं रख रहे, खाने के लिए हम मर्द का ध्यान रख रहे हैं। मर्द को आप अच्छी अच्छी बोटियां अपने शौहर के लिए रख दो, अपने बाबा के लिए रख दो, अपने भाई के लिए रख दो। क्यों? उस औरत को जरूरत नहीं जिसने जो है वो नस्ल चलानी है। उसको इन बोटियों की जरूरत है या मर्द को बोटियों की जरूरत है? दोनों को जरूरत है। एक मर्द की कैपेसिटी के लिए भी उसको जो है वो गोश्त की उतनी जरूरत है जितनी जो है वो कैलोरीज एक औरत में जाएंगी। मर्द और औरत एक ही सांचे से बने हैं, यानी एक ही मिट्टी से बने हैं, कोई डिफरेंट मट्टियां नहीं लगी। एक ही तरह का मैदा है, एक ही तरह की अंदर नालियां बनी हुई है, एक ही तरह की खून की गर्दिश है, एक ही तरह के होठ, नाक, कान, गला, आंखें सब एक जैसी हैं। ट्रू। सिर्फ इमोशंस डिफरेंट हैं, फीलिंग्स डिफरेंट हैं। अल्लाह ने सिर्फ फीलिंग्स को डिफरेंट करके मर्द को अलग और औरत को अलग बना दिया, वरना स्ट्रक्चर देखें तो सेम टू सेम है। तो फिर मर्द के जिस्म को जितनी कैपेसिटी है कैलोरीज की, और जो है वो आपको जितनी कैलोरीज की और जो कैल्शियम की, उतनी ही औरत को भी है। तो अगर आप मर्द को खिला रहे हैं तो औरत को भी खिलाएं। हम जहां औरत का हाथ रोक देते हैं वहां औरत का मेंटल स्ट्रेस जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छी नींद लेना औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, तब ये मेंटल स्ट्रेस से निकल पाएंगी। हम इनकी नींद भी खराब करते हैं। बहू सुबह जल्दी उठ जाए और बेटी सोती रहे। दूसरी बहू जो ज़्यादा अमीर है, जो ज़्यादा पैसे खर्च करती है घर में या बाहर जॉब करने जाती है, उसको सोने दो, उसके आराम का ख्याल रखो, और जो घर में रहती है उसके सोने का ख्याल ना रखो। ये क्या तज़ाद है? आप एक बंदे पर जो है वो गधे की तरह बोझ लादे जा रहे हो, तो वो तो फटेगा एक दिन। फिर उसने जो है वो खुला की तरफ ही जाना है। लेकिन मैं यहाँ औरतों को ये कहूंगी कि जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि आपके साथ इस लेवल पे ज्यादती हो रही हो, तब आप बोल सकती हैं। तब अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि जुल्म मत सहो। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, आपको हर तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है, बस कहीं कहीं जो है वो आपको जो है वो माननी पड़ रही है किसी की बात, तो वहां पर आप कंप्रोमाइज कर जाओ। लेकिन अगर शौहर बदतमीजी करे, गालियां बके, हाथ उठाए, ऐसे शौहर के साथ नहीं रह नहीं, सकते हैं। वो तो एक वो एब्नॉर्मल एक अलग सिचुएशन कैटेगरी है, चली एक जाती है। ऐसा एब्नॉर्मल आदमी जो है वो सिचुएशन टॉलरेट नहीं किया है। जाता, हुँ। और ऐसे आदमी के साथ आपको रहना भी नहीं चाहिए। रहना भी नहीं अच्छा, चाहिए। एक दो दफा अगर आप पर जो है वो गुस्से में शाउट कर दी है आपके शौहर ने, लेकिन आप पर हाथ नहीं उठाता या आपकी तजलील नहीं करता, तो ऐसा शौहर जो है वो काबिले, मतलब आप उसको काबिले कबूल कर सकती हैं। वो आपके साथ चल सकता है, वो माफ़ी तलाफ़ी करके जो है वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन जिसका रूटीन ही ये बन जाए, जो आपको रूटीन वाइज जो है वो मेंटल स्ट्रेस में ले आए, उस बंदे के साथ ना रहें।